ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, रोमांटेडा ये कर देंगे वो कर देंगे, आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। होता कुछ नहीं है। अभी बेनफिका से हार गए। कल रात 18 जो मैच देखे यूसीएल के, एब्सोल्यूट सिनेमा। कोई भी मैनेजर अपनी जगह है, बट होजे मूरिन्हो एक बोलता ना कि अगर भगवान को स्ट्रीट में आके फुटबॉल मैनेज करना होता ना, तो दैट होजे मूरिन्हो फॉर यू। मैड्रिड को देखना वैसा हो गया वो मुन्ना भाई का आनंद भाई, पता है किस सब्जेक्ट कुछ फील नहीं कर पा रहा। हमारे पास 15 यूसीएल है, 15 यूसीएल। अरे यार तेल लेने 15 यूसीएल यार। विनिशियस जूनियर, टेक दैट नंबर 7 आउट ऑफ हिज जर्सी। ब्रूनो को डी ब्रुयने से कंपेयर करना मतलब इट इज कंपेयरिंग बाबर आजम टू विराट कोहली। That's very disrespectful. In which year was VAR introduced in the La Liga? ओह, Still 2009। ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, va a hacerle ranking, canking, can. No! Oh no! Oh shit! welcome back to episode 20 of the Rivalry Room, everyone. Vamos! आज एक डेब्यूटेंट है यहाँ पे, अनुज, वेलकम टू द शो. Thank you so much for having me. And we've got our talking goats, but our Jazz returning as well, and Rajat. What's up? Fan panel, big round of applause to you. I mean, goated fans. I like first before you start the episode, I would say कि जितने every week जितने भी fans आते हैं, I love watching them. The fans are the greatest of all time. मतलब सारे creators ये fail. बारसा फैंस. देख फैंस होते हैं, चाहे कोई भी हो जाए, बासा हो जाए, मैड्रिड हो जाए, but everyone's like so goated. So everyone for Rivalry Room fan panel. फटाक से before we get into the episode again, just remember one thing guys, please ये वीडियो पे लाइक कर देना, subscribe to the Game On FC, follow and subscribe to the Insta channels or all the YouTube channels of everybody right here. Also, Spotify listeners, thank you so much for contributing. आपकी जो feedback मिलती है वो improving our audio quality as well. And unpopular opinions आज के episode में भी feature होंगे. अभी immediately right now keyboard warriors आपका काम कर दो, leave your unpopular opinions for the next episode और हम यहाँ से उठा लेंगे. अनी भाई, क्या हुआ? मैं कुछ बोलो. दिखाना चाहता हूँ। बोलो. एक सेकंड, ये देखो। Take care of Vinicius Junior and Mbappe. भाई एम्बापे की क्यों मारी यार? वो तो बच्चा स्कोर कर रहा है यार। यार बनाना डाल दिया तुम लोग ने, इतना ज्यादा कर दिया। आई जस्ट वांट टू से कि ये जो फोटो है ना, जब तुम्हारा ब्राजीलियन 2 चैंपियंस लीग जीत जाए ना, तब ये लेके आना, तब मैं इसको वैलिड समझूंगा। Lead with the fire. ये इसमें तो जरा भी इंटेंट नहीं है भाई, इसको बस इसकी ईगो बढ़ी और इसको ईगो मसाजिंग चाहिए। Oh, अच्छा, और now it अगर makes ईगो की ही sense. बात है तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सीजन, बट ईगो ने ही 2 चैंपियंस लीग हमें दिलाए हैं इन द पास्ट 4 years। तुम्हारे पास इंटेंट है, तुम्हारे पास ईगो है, जो भी है तुम्हारे पास, पर तुम आके रुक जाते हो सेमीफाइनल्स तक। 2 मिनट मैटर नहीं करता, एंड एट द एंड व्हाट मैटर्स इज दैट द ट्रॉफी वी हैव। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये यूसीएल करते रहते हैं हर बार। मैड्रिड वाले हर बार बोलते हैं कि जो कन्वर्सेशन है वो अल्टीमेटली यूसीएल पे ही लेके जाते हैं। तो कल हमने देखा क्या हुआ यूसीएल में। तो आई जस्ट वांट टू से कि इन सॉलिडेरिटी विद ऑल द नॉन ग्लोरी एंटर रियल मैड्रिड फैंस, आई वांट टू जस्ट शो कि अभी जो ओरिजिनल मैड्रिड फैंस है उनको ये ट्रेडिशन पता होगा, ग्लोरी एंटर से तो अपन कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सी अनी भाई, द थिंग इज दैट हम क्या है ना, मैड्रिड फैंस को बहुत इजीली गो थ्रू चलो छोड़ देते। ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, रोमांटेडा ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कर, होता कुछ नहीं है। अभी बेनफिका से हार गए, इधर का था उधर हो गया। तो अभी ठीक है, छोड़ देते आपको, हारेंगे आगे देखते। भाई पहले रियल मैड्रिड थैंक यू सो मच। यूसीएल की बात छेड़िए तो जिसने भी ये सुपर लीग को इन्वेंट किया था, मोस्ट लाइकली पापा पेरेज ने। बिकॉज ऑफ दैट हमने कल रात 18 जो मैच देखे यूसीएल के, एब्सोल्यूट सिनेमा। मतलब वहां पे वापस से आया, अरे भाई ये देखो, वहां से वापस आया हमारा स्पेशल वन होजे मरीनियो। बर्नाबाउ पे आया तो नहीं, बट बर्नाबाउ के क्राउड को तो वेव करने को तैयार कर दिया हैंकरचिफ। Jazz, what the hell was that? It was pathetic, man. It was like from the start, it's pathetic. First 20 minutes में कोर्तवा 4 सेव कर रहा है,
बॉल इधर बार पे लग रही है, Mourinho हंस रहा है. I'm like, this game is gonna be a classic. This game is gonna be dirty because Mourinho is there and boss, what dirty thing he has done. मतलब love it, hate it, can't ignore it, man. That's the reason, the only reason special one क्यों बोलते कल रात को वापस. I think most of the fans लोगों ने नहीं देखा होगा Mourinho को अपने फेज में, but कल you know he has proved the younger, the new generation of Madrid also कि boss इस आदमी को हल्के में नहीं ले सकते और आदमी ने वही हल्के में नहीं लेने दिया. Very easy to ignore him, but respectfully of late. I mean, I'm coming to that. People are saying so bad things about Mourinho that he's washed. You know, modern football उसके काम का नहीं है. I think he needs to be in modern football. He is ignored. मैं कह रहा हूँ वो he's in the Portuguese league. I think he needs to be in Premier League back and he will show that what he's made of. कोई भी मैनेजर अपनी जगह है, but Jose Mourinho एक बोलता ना कि अगर भगवान को स्ट्रीट में आके फुटबॉल मैनेज करना होता ना, so that Jose Mourinho for you. So despite of the fact Madrid lost, but I'm happy that Mourinho has turned around with a smaller team. मतलब जिनका बजट पूरी टीम का 42 मिलियन नहीं है, एम्बापे साल का उतना कमा लेता है. मड्रिड को देखना वैसा हो गया है वो मुन्ना भाई का आनंद भाई, पता है किस सब्जेक्ट कुछ फील नहीं कर पा रहे. ठीक है, बस चल रहा है जिस तरीके से चल रहा है. बट यार आई जस्ट वांट टू से दैट Jose Mourinho मतलब व्हाट अ गाय. मतलब वो है ना वेलकम का डायलॉग, सड़क से उठा के किसी को भी स्टार बना दूंगा. तो दैट इज द काइंड ऑफ मैनेजर ही इज एंड आई थिंक वी डिजर्व टू लूज कल के मैच में. अपार्ट फ्रॉम एम्बापे, टीबो कोर्टवा, आई डोंट थिंक एक भी प्लेयर एट दिस मोमेंट डिजर्व टू वेयर दिस जर्सी. फिर उसमें मेरे क्लब का कैप्टन भी आ चुका है एंड आई जस्ट हैव नो वर्ड्स. एक मैच में लोग दिखाता है कि यार वी विल ब्लेस यू विद एनीथिंग एंड दूसरे मैच में दे आर जस्ट नॉनसेंस. अब मैं बोल नहीं सकते यहाँ पे कुछ चीजें. What a terrible night. Wait, sorry. हंस रहे हम ऐसे whatever हंस रहे सब. What a terrible night. Honestly, I was not expecting this with Real Madrid. One thing, there is always one mentality for Real Madrid कि हमारे पास 15 UCL है, 15 UCL. अरे यार तेल लेने 15 UCL यार, जो आगे आ रहे हैं उस पे तो फोकस करो. आगे मैन सिटी है. आगे मैन सिटी है फॉर द like 100th टाइम. आगे आप लोग के डेप्थ है ब्रो. वो डेप्थ कवर करने के लिए हमारे पास पैसे हैं. खरीद लो ना, फिर रैप खरीद लोगे भाई, और क्या करेंगे. निगरेरा तो हमारे पास नहीं है ना. मड्रिड वाले निगरेरा करते रहते हर बार, तो इन पे भी बहुत एलिगेशन है. ये इस कैसा है अनि भाई, मराठी में ना एक म्हण है कि मी नहीं त्यातली कडी लावातली. तो इनका ऐसा ही है, जब दूसरे का रहता है ना तो ऐसा ढुक के देखने का, और जब खुद का रहता है तो अरे मैं नहीं हम तो नहीं थे. यही से थोड़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन करते हैं, हंसी मजाक छोड़ के. 3-2 कॉर्नर से कीपर ने गोल मारा है, राइट? वो कहाँ होता है यहाँ पे. हम और प्रोड्यूसर साहब डिस्कस कर रहे थे कि ये कहाँ पे एरोगेंस है इतनी कि आपके 2 प्लेयर ने रेड कार्ड लेके बैठे हैं और आपके 3 प्लेयर हाफ लाइन में बैठे हैं कि हमको बॉल आने वाले, हम गोल मारने वाली है. मतलब सेल्फ मेड हीरोज, अपने आप होने वाला ही है. I think Madrid as a club, जो foundation था in all seriousness, right? When they signed Vinicius at a very young age. They've signed all these players at a very young age. And when they signed, उनके पास मॉड्रिच था टीम में, क्रूस था, कैसेमीरो था, कार्वाहाल था, रैमोस, वरान, रोनाल्डो, बेंजेमा. ये लास्ट 10 साल के बेस्ट प्लेयर्स हैं. These guys are leaders. They know how to win and they will show these young players that how do you win? How do you train on the pitch? How do you carry yourself in the stadium? But these current generations don't have that sort of leadership. तो कैसे आएगा? वो देखते हैं, they look up to Mbappe, they look up to Vinicius. The only one person who's still in the squad is Carvajal. There's no one else. They had Marcelo also to look up to. So these guys created a very, very strong culture. So it is a very deep conversation that entire board, Perez needs to have, that how do we bring that up? Signing 18, 19-year-olds, Endricks of the world is not going to solve that. They need to sign players in their prime, 28 to 32, the best of the best players. Harry Kane, I'm just giving a profile. Right, a profile player who knows how to win. But don't you think कि पेरेस को अपने गैलेक्टिकोस को प्लीज करना है? If you see last 3-4 साल के साइनिंग्स, क्रूज निकल गया, मॉड्रिच निकल गया, बट उनका रिप्लेसमेंट नहीं आया. बने हैं नए गैलेक्टिकोस. विनीशियस पहले से था, एम्बापे, एंड सबको ही बता रहा है कि जब एम्बापे आएगा तो रॉड्रिगो, विनीशियस एंड एम्बापे ने आया तो रॉड्रिगो और विनीशियस में से किसी को निकलना पड़ेगा. उनका पोजीशन का इशू होगा, कोई बैठेगा बेंच पे, या एम्बापे को अपना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, वो भी एज अ स्ट्राइकर खेल रहा है. तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पेरेस का भी गलती है कि गैलेक्टिकोस को प्लीज़ करने का? इफ़ यू सी BBC एरा भी, तभी भी क्रूज, मॉड्रिच, कैसेमीरो ये थे, बहुत मतलब ऐसा स्टैक्ड अप मिडफील्ड था. एंड अभी वही लैक कर रहे हैं. अगर थोड़ा सा भी मिडफील्ड में पावर आ जाए, पावर मतलब प्ले मेकिंग आ जाए, क्रिएटिविटी आ जाए, तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा मैड्रिड का. तो पर्सनली आई फील इधर पापा पेरेस का भी फॉल्ट है कि ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन प्लीजिंग हिज गैलेक्टिकोस. Well, the thing is, he has to please those Galacticos because उसने 2 UCL लास्ट 4 साल में जिताए हैं. These are the same players. तो सडनली वो उठ के नहीं कर सकता है कि
क्योंकि एक सीन खराब रहा कि आप निकल जाओ. That is wrong. He cannot set that precedent with those top players. क्योंकि at the end of the day, to manage a Vinicius, to manage an Mbappe, a Rodrigo, कल जाके you're not going to teach him how to kick a ball, how to make runs. That is not going to happen. But For they these had a top Kroos players. and a Modric, वो दोनों UCL में. But you think, sorry, मैं कह रहा हूँ, but how difficult it is to manage a Vinicius, Rodrigo compared to a dressing room where it had like 11 players who can have the egos of the mountains. You had Ramos, you had Pepe, you have everyone who was like, you know, इनकी शक्ल देख के लगता है इनमें ego, इनमें aggression है. ये मतलब comparatively Vinicius and Rodrigo and like all the senior players, comparatively उनका ego कुछ भी नहीं दिखता है. Like in the opinion that I have seen with, you know, my eyes. Also, I think that with all those players that you spoke about, the Ramoses, the Modric, I think it was more of a collective ego that we are Real Madrid, okay, and that is the ego that they had in them. That we are Real Madrid, okay. This is our history. We play for this club, and that's the reason for our ego. But I feel like in the newer like Mbappe's and Vinicius, the ego is more I am Vinicius Junior, I am Kylian Mbappe, and that is the ego that they have. Ki I am in this club because I am Kylian Mbappe. I am not Kylian Mbappe because of Real Madrid. I became Kylian Mbappe and now I am in Madrid and I am this guy, and Vinicius also wants to be the main man. We obviously, like everyone has spoken about the clash of egos that will happen, but there could have been a clash of egos even with the older players, but then I think it was just a mentality difference, because the mentality that they had was कि मैं कोई नहीं हूँ, ये टीम जीतनी चाहिए. Kylian Mbappe का अगर वो तो mentality देखा कि it really, he is a very very good player. He's possibly top 3 strikers right now, easy. But for him it's like कि I am Mbappe, I have to be the main man. अगर मैंने 2 गोल मारा अभी तो मतलब I still like proved myself even if maybe we don't win. बट वो मेंटालिटी अच्छी है ना कि मुझे मेरे टीम को जिताना है, तो बाकी प्लेयर शुड फॉलो इन लाइन. जो बाकी के प्लेयर्स आपने डिस्कस किया है, उनको लगता है कि उनको ब्लू टिक मोर important लगती है than silverware, respectfully. But then if that ego is there individually, how far are you from a Preeti Sabharwal, Komal Chautala moment, you know? So this is a very collective decision which I feel the management, Perez and all need to collectively come together this summer, because this summer is the most important summer for them. This is going to set their next decade. What are they going to do with Vinny, Rodrigo? Because कल Mbappe को कर रहे हैं, but he's not going to go. He's the best player in the world. Regardless of anyone who says he is the best, he scored 60-65 odd goals in the last 12-13 months. That is irreplaceable. So they need to see how they are going to create this new structure, this new era of Real Madrid. Now it comes to Vinicius Junior. Take that number 7 out of his jersey. Honestly, I don't want that guy wearing that number 7 jersey. He's a disgrace for that number 7. भाई UCL जीता है उसने. Though UCL, भाई, there is no player greater than the club. True. अभी मैं यही इस पे बोलना चाहूँगा. अभी क्या है, मैड्रिड के एक्सपेक्टेशन ही इतने हाई है कि इनको हर सीज़न यूसीएल चाहिए. तो जो है, पहले तो तुम टाइम ही नहीं दोगे. जो रोनाल्डो की भी बात की तो वो टीम का मेन प्लेयर रोनाल्डो था. यहाँ पे है कि हर कोई जो मैड्रिड का प्लेयर है वो मेन कैरेक्टर एनर्जी में खेलता है कि मैं ही हूँ. तो अगर तुम टाइम ही नहीं दोगे, और अभी तो वो जो नया कोच ला के रखा है, इट्स अ काइंड ऑफ पपेट. जो भी हो उसका एक डायलॉग फिक्स है कि ब्लेम मी, बाकी किसी की गलती नहीं है. तो उससे कुछ होने वाला है नहीं. आमी महान तुम ही लहान, मैड्रिड हाँ, प्लेयर्स. और पेरेस का भी वही कि इलेक्शन आने वाले हैं तो हमें ये करना है. क्या हुआ जब क्रूस और मॉड्रिक गए तो उनका जो रिप्लेसमेंट था, जो गेम बना है, क्रूस लिटरली विनिशियस को उंगली से बताता था कि इधर बॉल आएगा, जाके मार गया. अभी जो आपके मिडफील्डर्स है वो प्रॉपर दिहाड़ी पब्लिक है. विनिशियस तो आपको एट द मोमेंट अभी चाहिए कि जो गेम बना पाए. थोड़ा टाइम दो, 1-2 सीजन नहीं आई यूसीएल तो चलता है, हमसे सीखो, हम भी वेट कर रहे हैं. तो आएगा यूसीएल, बट तुम टीम सेट करो. अगर तुम फ्लैशीनेस में जाओगे तो वो खाली फ्लैश दिखता है, नीचे पूरा अंधेरा ही रहता है. सही बात बोली, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट, बाय द वे, मैड्रिड यूसीएल से बाहर नहीं हुई है. मैं वही कह रहा हूँ. नाउ इमेजिन, अभी अनिमेश इमेजिन इतनी कॉन्वर्सेशंस हो रही है कि ये अभी भी यूसीएल में. नाउ इमेजिन इफ मैं मतलब पकड़ लेता हूँ सारे वुड्स, अगर वुड नहीं पकड़ा वैसे. ये है दिस इज वुड. अगर इफ दे गेट आउट फ्रॉम द यूसीएल, इट्स गोना बी लाइक क्रेजी. मतलब सारा यूसीएल से सारा ड्रामा इधर पे सारा ड्रामा मैड्रिड में राइट्स हो जाएंगे, राइट्स. बट बेलिंगम आई थिंक इज अ वेरी बिग पर्सन जिसको आपको ब्लेम देना चाहिए. यू हैव टू स्टेप अप इस चीज़ में. एक फुटबॉल रन होता है मिडफील्ड से. अगर मैं बारसा की बात करूं, अगर आपने पेड्री और फ्रैंकी डियोंग कोई फॉर एग्जांपल खत्म कर दिया एक मैच से, तो उनको मुश्किल हो जाएगा. तो अब मिडफील्ड में ही आपकी कुछ बनने है. जो एक बेचारा अच्छा खेल रहा है आर्दा गुलर, आपने उसको बाहर निकाल दिया. मतलब यू डोंट हैव द बॉल्स टू सब्स्टिट्यूट बेलिंगम
when he's playing bad. And I think आपको ये मैनेजर को भी बोलना चाहिए, आपको मैनेजमेंट को भी बोलना चाहिए. तो I think that is the one of the reasons आपको बेलिंगम को भी ब्लेम करना चाहिए. और बार्सिलोना पे अभी आते हैं. Well done. Snuck into the top 8 just like that. ऐसे now 5th. Yeah. मतलब 5 प्रीमियर लीग टीम्स है और बार्सिलोना 5th पे आ गई. How does it feel यार? It feels great. The thing is that I knew this would happen. अच्छा ये तो मतलब इतना मतलब मालूम था क्या आपने बैट किया था लग गया. Like, मेरे को इतना पता था कि after last season's performance and seeing this season, I knew that Barca are going to perform well. We are a good team right now. और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि भाई निको विलियम्स चला गया और रैशफोर्ड हमने साइन कर. रखो रखो प्लीज पैसा निकालो तुम लोग कहीं से. एक किधर से निकालेंगे पैसा भाई. और एक वो क्रिएटर को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने बारसा की जर्सी बनाई थी 11 नंबर की और उस पे निको लिखा था. उसके बाद से ही जो रफीनिया जो बीस्ट बना है Oh वो my आज तक God, भाई Rafinha as a Boss, top I am contender for like- Ballon d'Or. I am in the Again. El Clasico which happened in Saudi. I was just mesmerized. I went crazy. What a player has Hansi Flick has created an animal. He's absolutely created an animal. Like I feel sad. Like I guess Rafinha could have nicked that Ballon d'Or जो last भी year. मतलब अभी बाल्डे भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है लेकिन जो भी बाल्डे जो मैसअप करता है जो पूरा लेफ्ट विंग पे तो रफीनिया आके ट्रैक बैक भी वहीं पे करता है. फिर अगर कल देखोगे मिडफील्ड में भी आपके बहुत सारे बॉल पोजीशंस लूज हुए लेकिन वहीं पे भी रफीनिया आके मिडफील्ड में इंटरसेप्ट कर रहा है. तो मतलब एक बोलोगे ना एक प्रॉपर जो कैप्टन चाहिए था तो अभी वो कैप्टन का पूरा परमानेंट आर्म बैंड रफीनिया को ही दे दो क्योंकि पूरी टीम रफीनिया की वजह से चलती है. And Rafinha ka like what a character arc from Yeah, Leeds. What Leeds. an arc. एंड गाइज यू नो बारसा हमेशा मैड्रिड से बेटर क्यों रहेगी चाहे आपके पास कितनी भी यूरोपियन ट्रॉफी हो क्योंकि हमारे प्लेयर्स बैच के लिए खेलते हैं. उनमें इंटेंट है और आपके प्लेयर्स को नो डिसरिस्पेक्ट बट उन्हें सबको मेन कैरेक्टर बनना है टीम का. दैट्स व्हाई यू आर लैकिंग. I think he's right. I think the mentality we spoke of why Madrid earlier with the Ramos and Modric is they had a collective Madrid mentality. I think that's what Barca has right now with this team. Nobody like wants to be the main man. But I mean apart from say Yamal, but like that's fair. And from Madrid it's like Vinicius को Vinicius बनना है, Rodrigo बनना है, Mbappe को Mbappe बनना है. Interesting. वहाँ पे there were main men playing together. यहाँ पे there are fragmented guys who think they are main men. Real Madrid में. हम लोग अभी देख रहे थे जैसे है ना बात किया था हर्षिल ने मतलब हम लोग बैच के लिए खेल रहे हैं और है ना हम लोग का जो मैनेजर है हम लोग उसकी बात समझ रहे ये कर रहे हैं. हम लोग वही मैच मतलब हम लोग ने रियल मैड्रिड को देखा होगा. हम लोग देख रहे हैं कि ना मैनेजर की कोई बात नहीं सुन रहा. सब जन अपने आप को ना ईगोइस्ट मानते हैं. सब जन है ना पहले उसको रखते हैं. अभी एम्बाप्पे गोल मारता है तो विनीशियस का अगर है ना कभी कैमरा उसके ऊपर जाएगा तो है ना दिखता है कि वो चिढ़ रहा है. वो है ना दिखता है कि उसमें है ना ईगो आ रही है. पर वो लोग है ना कभी भी अपने आप को वो नहीं कर पा रहे कि ना बैच के लिए खेले अपने. उनको चाहिए कि हम लोग यूसीएल है तो वो लोग है ना पहले अपने फर्स्ट यूसीएल को रख रहे हैं ना कि बैच को. वो लोग है ना मैनेजर की बात नहीं मान पा रहे. वो लोग है ना अपने ईगो को रख रहे. पर पहले इनको है ना अपने कैरेक्टर को है ना थोड़ा है ना ठीक करना चाहिए ताकि ना वो है ना आगे ना परफॉर्म कर सके. अभी विनी को देख रहे हैं, एम्बाप्पे को देख रहे हैं. एम्बाप्पे के लिए बोल नहीं सकते क्योंकि वो है ना गोल मार रहा है रियल मैड्रिड के लिए. हम लोग में भी है ना अभी ना बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे बार्सिलोना के लिए. बीच में हम लोग है ना एल क्लासिको भी आ रहे थे बट अभी धीरे धीरे हम लोग स्टेबल हो रहे हैं. अभी भी है ना हम लोग का है ना सेंटर बैक्स ये सब है ना नहीं है पर हम लोग है ना मालूम है कि हम लोग जीत सकते हैं. हम लोग को इतना कॉन्फिडेंट था कि सेकेंड हाफ में हम लोग है ना हम लोग कर सकते थे एंड हमने किया. 4-1 हम लोग जीते. रैशफोर्ड हम लोग को लग रहा था कि मारेगा फ्री किक एंड देन हुआ भी. वही है कि है ना पहले हम लोग को वो रखना चाहिए कि हम लोग मैनेजर की बात सुने देन हम लोग वो करें. I don't know if you all also saw that video where I think Vinicius did a nice little assist and Asensio scored and then Mbappe was in the middle and then instead of the whole team going to Asensio, Mbappe goes where Bellingham and Vinicius are to celebrate with them and the camera pans to just them. Asensio जिसने गोल मारा किसी ने उसको देखा भी नहीं. मोस्टली क्या होता है कि बारसा में आपको यूनिटी दिखती है कि लाइक उनको बैच के लिए खेलना है. एवरी अगर हम लोग बैड भी खेले बट एवरी प्लेयर भी इज़ यूनाइटेड कि हम लोग को लाइक गोल करने के बाद सब लोग जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं. अलग ही पैशन दिखता है. तो अगर हम लोग बैड भी खेले उस डे पे तो सेकेंड हाफ में जैसे कि कल हम लोग फर्स्ट हाफ में थोड़ा बुरा खेल रहे थे बट हम लोग को होप था, सारे प्लेयर्स को होप था कि सेकेंड हाफ में हम लोग रिकवर कर लेंगे. एंड रफीनिया अगर हम लोग जैसे उसका रिकवरी आँख है हांसी फ्लिक ने उसको पूरा चेंज कर लिया. एंड रफीनिया को जब भी वो गोल स्कोर करता है वो जाके हांसी फ्लिक को थैंक करता है एंड वो दिखता भी है दोनों के बीच में रिलेशन की कैप्टन एंड कोच का. थोड़ा यूसीएल से हटने से पहले हमने देखा कि यार लिवरपूल 6-0 जीती है यहाँ पे. जब लगता है कि स्लॉट सैक होने वाला है
वर्ड्स आके सडनली बन जाता है एक्चुअल केडीबी ब्रूनो फर्नांडिस. सो एनीथिंग टू कीप जाबिला आउट ऑफ अ जॉब टिल समर? आई थिंक दिस इज अ यूसीएल गिमिक, क्योंकि हमारे लास्ट दो ओपोनेंट्स यूसीएल में देखो, वी डिफीटेड मार्से 3-0 और कल कैराबाग के अगेंस्ट एनफील्ड पे भी वन 6-0. तो द थिंग इज ये दोनों भी टीम्स आर नॉट द लेवल एट विच लिवरपूल इज कम्पीटिंग इन द प्रीमियर लीग. एंड बोर्नमथ वगैरह ये तो अभी मतलब लिटरली डाउन ऑफ द टेबल, कोई रेलीगेशन टीम से लो ड्रॉज वगैरह निकल रहे, बर्नली के अगेंस्ट ड्रॉ निकाल लिया. एंड वहाँ पे स्लॉट का एक्सक्यूज आ जाता है कि वी वर फटीग बिकॉज 3 games इन अ वीक नहीं जम रहा है, इंजुरीज वगैरह है. और चैंपियंस लीग में तुम लोग 3-0 6-0 जीत रहे हो. मतलब ये क्या एक्सक्यूज है? क्लियरली सब लोग को दिख रहा है कि वीकर टीम आ जाती है तो तुम लोग पेल लेते हो बिकॉज द सिस्टम इज गुड, पर तुम्हारे प्लेयर्स फिट इन प्रॉपरली होने रहे फॉर द प्रीमियर लीग लेवल ऑफ एक्शन. तो ये गिमिक स्लॉट चला रहा है अभी तो कुछ फैन बेस हमारे में इसे भी बोल रहे हैं कि मतलब यूसीएल पे फोकस है. पर यार कम ऑन, जो स्क्वाड तुम लोग लेके बैठे हो, 500 मिलियन खर्चा किया है, वो सिर्फ यूसीएल के लिए नहीं किया है, डोमेस्टिकली भी स्ट्रांग बनना है. The league is the 38 games you train all season for. All of your training, pre-season, everything you do is so that you can perform well in the league. अब अगर तुम लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते और फिर तुम ये सब बोल रहे होते कि हाँ भाई यूसीएल पे हमारा फोकस है, वो इट वुड मेक सेंस. बिकॉज तुम लोग लीग में अच्छा नहीं कर पा रहे हो एंड तुम लोग थैंकफुली यूसीएल में आर परफॉर्मिंग, नाउ यू ऑल आर सेइंग कि हाँ भाई यूसीएल पे फोकस है, लीग तो इज ऑन द कॉन्ट्ररी. पर हमारे कंपटीटर्स देखो, चेल्सी को देखो, मैन यूनाइटेड को देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखो, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अपॉन कंसिस्टेंसी. रोजेनोर जब से आए तब से आई डोंट थिंक वो लोग सिर्फ आर्सेनल से आ रहे कैराबाओ कप में, आई गेस बाकी मैचेस दे आर जस्ट विनिंग. क्यों? बिकॉज दे आर ट्राइंग अ प्रोसेस एंड ट्रस्टिंग इट एंड दे नो इट विल वर्क. बस जब भी क्वालिटी थोड़ी बड़ी मतलब बन के आती है, आर्सेनल जैसी टीम आ गई सामने, या फिर तभी थोड़े बीच में वो दिखेगी वीक पॉइंट्स वगैरह. पर द टीम आर एक्चुअली बिल्डिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंसेस. लिवरपूल वो नहीं कर रही है. दे आर जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है, इनको सुधारना पड़ेगा. लिवरपूल की तो ऊपर नीचे होती रहेगी. इमेजिन स्लॉट जीत गया चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग, उसको 10 साल कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे. बट रोसिनियर की बात की इसने यहाँ पे. Sleeping on Chelsea, everyone sleeping on Chelsea. See, whenever you have a new manager coming in, and of course for a club like Chelsea एक fan base ऐसा है कि you know उड़ते नहीं है. चाहे जीतो, क्लब वर्ल्ड कप भी जीता, ठीक है, वन गुड. ये ऐसा एक फैन बेस है who will never like उड़ेंगे नहीं रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे कि यार जीत गए, कुछ कर लिया, ठीक है. स्मॉल if they win it, it'll be you know on the day of winning they will say कि yo this is the season we had, and same for the manager also. अब ये आया है, he's making good substitutions. Last night also Cole Palmer लेके आया और चालोबा लेके आया, और वो फिर उसके जगह रीस जेम्स को जगह मिलता. सो आई थिंक आई डोंट नो रोजिनियर का गेम मच, बट इस हिसाब से लगता है कि द गाय इज स्मार्ट, और उसको जानबूझ के चेल्सी ने भी इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसे मस्ती में तो दिया नहीं है. And I have little compassion for Arne Slot because he is obviously the expectation of Liverpool board and the fans is so high off the back of last season. They won the league with 3 games to go last year, right? Plus they have pumped in 450 odd million this summer. The board का वो expectations है. The big players they want. Wirtz is not started of the season. अभी हार है, now he's coming into form. He's able to find his feet. That is working well. Arne Slot is. Plus what has gone wrong for Arne Slot mainly is in the recent 1 month is Xabi Alonso. He has Xabi Alonso and the board is also breathing down his neck. कि boss, you do anything wrong, 1 foot. It's like why Maresca left, right? In a way, he had a fallout कि मेरे को लग रहा है हर एक गेम मतलब मेरे लिए लास्ट गेम है, मैं ये हार गया तो I'll be sacked, मेरे को ये हार गया. So Maresca had that's a similar fallout that he had with Chelsea. Was like I'm leaving, I cannot do this pressure. So Slot is that's why he's lashing out because this is not fair enough. I have won the league in my first season, and it's not that you're in relegation zone. You're not 10 to 15th. You're still 5th. You're 1 point behind United. Same points level with Chelsea. It's not the worst. You're ahead in Champions League. Champions League, you beat whatever it's in front of you. So y'all, as long as you're doing that, that's amazing, right? Because the whole board, the fans, everyone's just romanticizing with this. Oh, this legend of our club is coming back. It's a whole romantic story, bhai. You know, it's your boy. It's a club legend wanting to come back. It'll be by Madrid, ex-Madrid manager. He's done crazy things with Leverkusen. So that whole story is something which is really, I guess, eating into him. And I'm sure the board subconsciously also thinks of that. He can feel it in their tone as well when he communicates with them. Historically, club legends have not been good managers apart from Zinedine Zidane. And there's an argument to be made. For Xavi, there's an argument to be made. Pep Guardiola, Luis Enrique. No. Pep Guardiola and Zidane are the only exceptions. Let's be real, okay? Because Xavi did well. I'm not saying like insane नहीं किया. इंसेन नहीं क्या वो सारे बच्चे लोग एक मिनट अरे एक मिनट लेवल्स हम if
बाहर is Pep and Zidane. उस लेवल पे नहीं किया. सारे बच्चे लोग को तो वही लेके आता ला मसीहा But if the level is Pep and Zidane, तो उतना Listen, नहीं किया. Ten Hag was one top 4 away from a statue outside. Carabao Cup, FA Cup, top 4. यहाँ पे लीग वो लेवल नहीं है. ओले कितने मैच जीता था जब आया था स्टार्टिंग में ओले आया था कितना मैच जीता था अभी भी रिकॉर्ड है मोस्ट अनबीटन अवे रिकॉर्ड है उसका कुछ. ओले ओनली. 11 games ना ही वन इन रो समथिंग. अवे 11 गेम. Sign the contract, give him the lifetime thing. Rio Ferdinand. मसीहा आ गया मेरा. क्विकली यूसीएल राउंड अप कर देते हैं. या बस कॉन्टे नापोली मतलब यूसीएल उसने बोला नहीं चाहिए भाड़ में जाने दो. 5 प्रीमियर लीग टीम टॉटनम टॉप 8 में बॉटम 5 above above बारसा. या तो आर्सेनल भी टॉप पे है वैसे तो. नहीं समथिंग सी देख कुछ भी हो जाए आर्सेनल लाइक कर लो चाहे यूसीएल बोल लो ले लो क्लिप कर लो ये जिस जब भी क्लिप करना है एट द एंड ऑफ द सीजन आल्सो दे आर नॉट विनिंग द प्रीमियर लीग एंड दे आर नॉट विनिंग द यूसीएल आल्सो. I'm just saying. Arsenal fans sitting at home, please comment. Would you rather win the Premier League or the UCL? Consider nothing. Actually, a very interesting point. Is there any Arsenal fans on the panel? No, I don't think so. Okay, but After United lost they are. some underground. Some underground एक match. No, but in general, I got 2 points for Arsenal. Basically, very good win for them because in recent history, if they would have lost to United, and then the chance of them winning the next match would have been very blim. But अच्छा किया, they snuck in and they got a 3-2 victory, which does the world of a favor for the players and the manager. They needed that boost, even though it's against Karabakh. What is it, Karabakh? No, Almaty. Even though it was against Almaty, it was a very important win for them. Secondly, I have a very interesting point of view to say. If Arsenal failed to win the Premier League or the Champions League this season, are they going to still stick to Arteta? At what point do you have a conversation that you spend over $1 billion, you had 7 years on the job, yet even after having a 7-point lead with all the other 19 teams absolutely being dismal, all the full Premier League, कोई team नहीं खेल रहा consistent, no one other than them, at least on paper, has been anywhere close to what they can be. And even after all that, January में फाके you bottle the league. At what point do you have conversations, boss? This is it. You have taken Arsenal as far as you have. It's time to go. अभी बाद में एंड ऑफ द सीजन क्या होगा वी नेवर नो. सो दैट जस्ट गोज ऑन टू से कि ये बारसा मैड्रिड बायर्न ये कन्वर्सेशन तुम लोग हटा दो. तुम लोग बस कंसिस्टेंसी ऑफ सक्सेस देखो कि वो लोग कहाँ तक एंड हो रहे हैं. मतलब But his success is top 4 is success. Yeah, that's the if you had to conclude that. fan you should not say that. अरे Yet I'm telling you, in our worst era, we are more successful than Arsenal's best era. Who gives the अरे ये क्या तो यू अच्छा भाई मेरे को बात बता तू किसका सक्सेस का तंबू लेके जाएगा जब तू तंबू लेके जाएगा बाहर. हम जैसे एक मिनट हम कैसे तंबू लेके जाते हैं 15 यूसीएल हम लेके जाते हैं वी हैव समथिंग टू फिल दैट वे आर्सेनल हैव नथिंग टू फिल टॉटनहम हैव नथिंग टू फिल इन दैट तंबू. जब बाहर क्लब्स जाते हैं अपना बैच सिल्वरवेयर लेके जाते हैं निशानी है ना दैट दे हैव वन समथिंग. सो वही है बॉस एट द एंड ऑफ द डे मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ टॉप 2 टॉप 3 ये सब बकवास है मैं खुद नहीं मानता हूँ. मतलब कि जो एट द एंड ऑफ द डे जो जीतता है चाहे टॉटनहम अभी नंबर 1 पे है दे डिजर्व टू विन बिकॉज चाहे आप बोलो पेपर पे यूसीएल के इनके वीक ओपोनेंट्स डजंट मैटर उनके सामने कोई टीम आ रही है वो हर मैच जीत रही है वो यूसीएल पे अभी ऊपर है. यूनाइटेड की बात करते हैं क्योंकि मैं डांस कर रहा था वहां पे थोड़ा. आई नो आप बहुत ही बड़े एमोरिम के फैन हैं. मतलब सबसे बड़े. आपने एमोरिम के 40th बर्थडे पे केक घर पे काटा था कैमरा पे तू शेयर. मैं उसके घर पे गया था उसको किक देने भाई. माइकल कैरिक को बाहर में जाने दो ठीक है भाई 1 सेकंड के लिए. डिड एमोरिम हेल्प यूनाइटेड की थोड़ी इंप्रूव की वहां पे कि एमोरिम लिटरली कूड़े कच्चे में इतना लेके गया कि कैरिक अभी मतलब मसाया लग रहा है. When he came into the picture. Okay, how much time do I have for saying this? Good. Say that. I was going to say that. Yeah. How much time do I? How much time can I give to Amorim? All right. 3, 2, 1. 90 seconds. Go. That's too late. Oh, I wouldn't even touch. Time चालू कर दिया मैंने. Okay. So basically, what happened with Amorim when he came into the picture? Obviously, he sold this beautiful idea that I am this messiah. I'm going to transform the club. 3 at the back. He was brilliant at Sporting. He did the unthinkable at Sporting, right? Okay, and we all sold. He was brilliant in press conferences. Absolutely different to what we have seen with past managers, calling out the players. That is something we've been craving for. Everything that he did on paper, he absolutely sold this beautiful idea that I am. But eventually, ideas don't work if you don't execute it. One win, averaging 1 win a month for 15 months. Winning 2 back-to-back games, 1 in 15 months. Finishing 15th. Losing to Spurs in the Europa League final. Manchester United for one time
Alex Ferguson used to not say anything. It's just Spurs. You to do what you want to do. And now to losing them to Spurs in a Europa League final. Grimsby Town, the humiliation, and then his press conference after Grimsby Town is like, I don't know what the players have spoken for me today. What have you spoken? Like, you've lost. Your team has lost. The team that you've placed, the team you have coached, you've gotten your preseason, you've gotten your players, and you can't beat a League 2 team. तो what has Carrick immediately changed? अभी अब उस पे आते हैं. Carrick ने क्या immediately इतना जो change किया कि आपको hope लग रहा है कि यार this team is actually not that bad. Getting the basics right, getting the players to play where they belong. Luke Shaw left back. Bruno Fernandes. Like, can I just tap into that guy? Like, we've been deprived of Bruno Fernandes for the past 18 to 24 months. But we should sell him, rebuild on Bruno Fernandes money, 100 million. That was the reason because उसको pivot में खिला रहा है. कौन सा आदमी plays Bruno Fernandes as one of the two? बेचारा कैसेमीरो उसको अकेला छोड़ देता मिडफील्ड में. ब्रूनो फर्नांडिस अकेला कितना करेगा, कितना क्रिएट करेगा, डिफेंड भी करो, क्रिएट भी करो, गोल्स भी मारो, असिस्ट भी करो. How much you depend on that one guy? So that profile doesn't fit. So I'm like, might as well get 100 million and hope for something else, right? Get a Baleba, whatever they wanted to get. So that was the whole point. But you play Bruno Fernandes to where he belongs, near the box, creating goals, scoring goals. There is no better player in the league to do that. There is no better player. And we saw that under Fletcher's first 2 games. We saw that under Carrick. He is unplayable. There is not a player in his wavelength in the league when he's doing that. I'm being absolutely honest, there is no player in the league. That was Premier League, UCL, थोड़ा serious हुआ, थोड़ा हंसी मजाक हुआ. But now we'll go back to the fans at home. आपके unpopular opinions यहाँ पे screen पे आने वाले हैं. हमने 2 ये episode के लिए select किए. I'm going to read it out for the fans at home. यहाँ पे visual पे भी है, but Spotify listeners भी सुन लेना, ठीक है? पहला opinion यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ screen से. KKL6150. The only trophies your club won that matters are the ones your club won after you started watching the game. But football is all about stories. You inspire, you get inspired. भाई मैं मतलब like lot of Madrid and Barcelona fans have seen Ronaldo and Messi के जैसे पूरा आए हैं. और अब यमाल, एम्बापे, विनीशियस कहानियाँ ही सुनेंगे. अभी आज के जो छोटे बच्चे वो यमाल, एम्बापे, विनीशियस इनकी कहानी सुनेंगे. So उनके टाइम में बोलेंगे हमारे 2 UCL जीते, 1 UCL जीते. Of course it transcends every generation. So I feel this. I don't agree with this. मतलब that why this logic Arsenal fans started supporting Arsenal. They should only care about FA Cup और Carabao Cup. नहीं मैं सच्ची बोल रहा हूँ. 2006 के बाद क्या ही जीता है? FA Cup और Carabao Cup जीता है. मैं बोल रहा था कि दिस ओपिनियन इज़ यूजलेस क्योंकि मैड्रिड के केस में बोल रहा हूँ मैं. जो हम लोग को हराया था उन्होंने 6-5 दे कम बैक किया था जो उन्होंने. अगर वो टेल जो अभी आज का कल का पिछले साल का रियल मैड्रिड फैन सुनेगा तो उसको वो ज़्यादा पसंद आएगा रैदर देन कि वो विनीशियस और मैड्रिड एम्बापे को देख के ये नहीं देखेगा कि अब से जो जीत रहे तब से मेरा मैड्रिड है. वो 6-5 कमबैक्स याद रख के बोलेगा कि दैट वाज माय मैड्रिड दैट वन द चैंपियंस लीग. 100%. पुरानी ट्रॉफीज मैटर करती है. Exactly, for United also, for example, the 99 treble, the gigs. तो पूरा fan base ही उससे बना हुआ. अगर क्या है मतलब फिर क्या ही है फिर. I agree. Ole scores in injury time. I agree partially to that. See, सीन क्या है जब अपन फैन बनते तो करंटली अपन यही दिखते कि अभी रिसेंटली कौन जीता है. बट जब अपन करंट स्टेट में जब भी आर्ग्यूमेंट करते तो जो पीछे पास्ट में क्या पाप पुण्य हुआ उस पर जाने का फायदा नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आर्सेनल फैंस. अभी वो उठ छूट के वो इनविंसिबल हेनरी वाला सीजन लेके आए थे. एट द मोमेंट जो अभी के आर्सेनल फैन है उनको हेनरी का खाली वो स्माइल वाला सेलिब्रेशन पता है, बाकी कुछ पता नहीं. तो अगर तुम फैन बन रहे हो, ट्रॉफी जीता है वो ठीक है, बट उसके बाद अभी तुम्हारी टीम क्या कर रही है वो देखो. अभी उस पर तो मैं मतलब रियल मैड्रिड वालों को भी बोल सकता हूँ. अभी हमने रिसेंटली तुमको बहुत हराया, बट सीन क्या है हम लोग और उनमें हम बोलते हैं कि हमने तुमको हराया, ये उठ छूट के वो 8-2 पे चले जाते हैं. बट तुम्हारे हमारे सामने क्या हाल हुई वो भी देखो. तो फैन बनने के लिए रिसेंट जो लास्ट ट्रॉफी वो ठीक है, बट उसके बाद जब आप करंट का आर्ग्यूमेंट करते हो तो अभी आपकी टीम कैसे खेल रही है वो देखो. वो मेरा चाचा के टाइम दादा के टाइम क्या हुआ वो बात करके कुछ फायदा नहीं है. आप कमेंट से बता देना बाय द वे कि आप इससे अग्री करते हो कि नहीं और डिसएग्री करते हो स्पेसिफिकली बिकॉज़ आई नो लॉट ऑफ यू विल डिसएग्री. लेट अस नो व्हाई और आपकी क्या हिस्ट्री है या आपकी क्या स्टोरी है अबाउट योर क्लब्स trophy. I'll take the second opinion abhi. Dave Gamer YT7929. Bruno Fernandes is better midfielder than De Bruyne. मुझे बस इतना कहना है, मतलब बुरा मत लगाना यूनाइटेड फैंस. ब्रूनो को डी ब्रुयने से कंपेयर करना मतलब इट इज कंपेयरिंग बाबर आजम टू विराट कोहली. ओह बाप रे. Agreed. What is your take Very on this? disrespectful. What to Bruno? Yeah, that is obviously not to Babar Azam. ये कंपैरिजन जोक लगेगा सिटी फैंस को और मोस्ट प्रीमियर फैंस को भी, क्योंकि
जैसे देखेंगे जो साल भर साल डिब्रोइना करते आया है, ब्रूनो भी कर रहा है, नो डाउट, एब्सोल्यूट बीस्ट, ब्रूनो को सारे उसके अपलॉड्स देता हूँ मैं, लेकिन डिब्रोइना ने जिस लेवल पे किया है, उसको जिसके एक्कोलेट्स मिले हैं, उसको ट्रॉफीज मिली है, दैट प्रूव्स एवरीथिंग. ब्रूनो कितना भी करेगा एक बार के लिए, अ सिंगल प्लेयर कैन ऑल्सो विन सम टाइटल्स एज वेल, लेकिन ब्रूनो उस पहुंच तक नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है. डिब्रोइना ऑन द अदर हैंड हैज सिंगल हैंडली डन मेनी प्रीमियर लीग्स विद द सिटी गेम. उसके बाद एक ट्रेवल जीताया, उसमें भी पूरा हाथ डिब्रोइना का था. मैं रॉड्री तो फिर भी नहीं बोलूँगा, जो उसके बाद भी प्रीमियर लीग जीते, लगातार जीतते आ रहे. डिब्रोइना ऐसा पास करता है, ही इज़ द गेम प्लेयर जो पूरा सिटी का गेम चलाता है. ही इज़ द गाय दैट थिंग्स कि मैं बोलूँगा तो उसके पैर पे बॉल जाएगी, ऐसा पासर है वो. तो But genuinely, you tell me the structure, the players that KDB plays around. He played for every single season the best players in the world. He played under the best manager in the world. He played under the best managed club in the world, right? So for him to flourish to its absolute 200% was, I wouldn't say easier. Obviously, his level was one of the greatest midfielders in Premier League history, for sure. He's up there with Scholes, Gerrard, Lampard. That's without a doubt. But now you give Bruno also the same environment. Are you saying he can't do the same? I wouldn't bet on him not doing the same. That's my only argument to this. वो थे आपके अनपॉपुलर ओपिनियंस. अगर जो मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर जो आप अग्री करते हो डिसएग्री करते हो, आपको लगता है स्टूपिड है, मोरॉन है, ये है, जॉन, जो भी लैंग्वेज में आपको गाली देनी है कमेंट्स में डालो और नेक्स्ट हफ्ते के एपिसोड के लिए अनपॉपुलर ओपिनियन यहाँ पे रख देना. बट नाउ इट्स टाइम फॉर द राइवलरी फेस ऑफ. Let's go. It's me and Rajat versus them. नेमार के दिन अभी भी आपको भुलाने नहीं देगा यार. सॉरी. बट फटाक से फॉर द फैंस एट होम एंड स्पॉटिफाई लिसनर्स, मैं रूल्स एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. 4 राउंड हो गए ऑन ईदर साइड. ऑब्वियसली अगर जो सही जवाब दिया तो इट्स 1 पॉइंट, गलत जवाब का नो नेगेटिव ओवर देयर. ईच साइड गेट्स 3 passes. यू कैन पास टू एनीबडी. ठीक है, गलत जवाब दिया पास करने के बाद भी, सो देयर इज नो नेगेटिव, लेकिन यू गेट 0.5 फॉर द राइट आंसर. एंड दोनों बाजू के पास एक स्टील है. सही स्टील किया 2 पॉइंट, गलत स्टील किया, बट स्टील कितना एक ही है. स्टील एक ही है, गलत स्टील किया -1. और जो स्टील बोलता है वही आंसर देगा. स्टार्टिंग राउंड 1 विद अ डेब्यूटेंट. Okay, let's go. हु इज द जर्सी स्पॉन्सर ऑफ बेनफिका? स्टील बोल दिया. एडिडास. रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, रोज हारते हैं. सबसे कमाल, सबसे धमाल. I know the answer. Now can I steal back? सबसे धमाकेदार स्टार्ट ऑफ अ राइवलरी फेस ऑफ एवर. The fans are on -1. Starting the score with -1 to the fans. The right answer of jersey sponsor is Emirates. We now move back onto the fans over here to make it 0. Vamos boys. Cristiano Ronaldo left Real Madrid in which year? Steal. Still 2009. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, va a hacerle ranking, canking, can. No. Oh no. Oh shit. Thanks for watching. Thanks for watching, guys. Thank you for watching, guys. Thanks for watching. Guys. It's the battle of the bottlers. Hello darkness my old friend. बिलीव नहीं हो रहा है, उनके पूरे रंग उड़ गए यहाँ पे. The score is -1 and -1. स्टील, ये क्यों स्टील व्हील रखता है? ये क्यों आई है? बुला बंद करो, ये स्टील व्हील रखा हुआ है यार. Jazz by redemption arc. Okay, let's go. World Cup 2026 is being played in 3 countries: USA, Mexico, Canada. सही जवाब. मेरे को लगा ये ईरान में बोलेगा. Current score is amazing, beautiful. वापस से 0 ऊपर आ गए ये लोग, ऊपर 0 आ गए. फैंस अभी भी -1 पे हो. ओके, दोनों बाजू स्टील चले गए. आई थिंक दोनों स्टील के साथ व्यूअरशिप भी चली गई ऑलरेडी, बट ठीक है. द ट्रिकी ट्रीज is a nickname for which Premier League team? Forest. Amazing! That's back to 0 for the fans as well. Good job! Both of them have now come up
2-0. कभी सुना है लाइफ में कि कोई ऊपर आता है 0 पे, बट ये लोगों ने कर दिखाया आज, कमाल. To you, Mr. Rajat, the other goat. PSG won the UCL in which stadium? San Siro. The right answer is the Allianz Arena in Munich. Anyway, you remain at 0. Move from 0, maybe. Indian national football team का kit sponsor कौन है? Sarex is synonymous. Somewhat wrong answer. The right answer is Performax. If you just tuned into the quiz, by the way, ये quiz अभी शुरू नहीं हुए है. It's 0 and 0 for different reasons. अगर जो आपको लगा कि स्वार्थ में आप skip करके quiz देखते हो, तो go back like 2 minutes. या शायद 5, क्योंकि ये पूरा unedited चालू होने वाला था. Starting round 2 with you. 2014, Ter Stegen joined Barcelona, along with one more keeper. It's on my lip, bro. It's on my tongue. Claudio Bravo. That's a great answer. He took his time and he got it right. Let's go. Just like that. Finally यहाँ पे स्कोर इधर ऊपर 1 पे गया है. मेम्फिस डिपाई ने बार्सिलोना ज्वाइन किया किस टीम से? पास. Olympus Lyon. मैं सिर्फ लियोन भी लेता रहा. That's the right answer. Amazing. The score is 0.5 with a successful pass over there, or 1 to the creators. Jazz bhai, you can get one more right. Currently, Europe में which is the biggest stadium? यूरोप में biggest stadium. I'll pass it to you. Camp Nou. Technically wrong, क्योंकि स्टेडियम अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, पूरे सीट्स नहीं हुए. The right answer still remains till this date. Wembley. The score remains 1 over here, 0.5 to the fans. दोनों बाजू एक पास चली गई है. चैंपियंस लीग के फुटबॉल पे ऑन द ऑफिशियल चैंपियंस लीग बॉल कौन सा शेप दिखता है? पास. The fans have passed. Star. Oh my God, he got it right. इतने nervousness के बाद. Oh ho. That is 2 passes done to the fans, लेकिन सही हुआ वहाँ पे. They finally reach a non-zero score. 1 हो गया यहाँ पे. 1 all. 1 all. And now we move on to Rajat. Who is the current manager of the Austrian national team? Ralf Rangnick. Sadly, yes, that's the right answer. I'm messing with you. The pause animation takes, man. They made it 2 and the fans remain on 1. आपके पास एक ही पास बाकी है. Who is the second on the list of all-time appearances for Real Madrid? Karim Benzema. Obviously गलत जवाब था. Iker Casillas is the second most in all-time appearances for Real Madrid. The score remains 2 to the creators and 1 to the fans. Starting round 3 with you, you can make it 3. Which club did Diego Simeone manage before joining Atletico Madrid? It is not a European club. Yeah, I have a long shot. If you don't know, like I can try it. I pass. Boca Juniors. Tough. It's the right country. I know the answer. It's River Plate. The right answer is Racing Club, but tough question था. The score still remains 2 to the creators, 1 to the fans. और दोनों बाजू 2 पास चले गए हैं. Single pass left, both steals done. David Beckham and one more English player are the only 2 to score a free kick in the UCL for 2 different teams. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Rooney. The right answer is Marcus Rashford. कल रात को बार्सिलोना के लिए गोल मारा ऑब्वियसली फ्री किक से और उसके पहले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. The score still remains 1 to the fans and 2 to the creators who can make it 3. Jazz. A beach ball was put onto the field. ठीक है? The opposition team scored a goal by hitting the beach ball. Who was the opposition who scored against Liverpool? Pass it to him. You are passing it. Wait. Passing it. It's the last pass. It's the last pass and you're using it. Yeah. Portsmouth. गलत हो गया, but आप सही तरफ जा रहे थे. The right answer is Sunderland. The score remains 2 to the creators and 1 to the fans. In which year was VAR introduced in the La Liga? Oh. 2021. गलत जवाब है वो. 18-19 season. How many different teams has Jose Mourinho managed in Portugal? 2. 3 is the right answer. Which is the third? That's what I'm saying. Score still remains 2 to the creators and 1 to the fans. Antonio Conte, Carlo Ancelotti, Ranieri, Oh.
and Rafa Benitez have managed Chelsea and Napoli. One more manager has managed both teams. Pass. The fans are using the last pass to get slightly close to the creators. Maurizio Sarri. Amazing, well done यार. Too good यार, too good. Clutch भाई आ गए काम पे यहाँ पे. There's no half clutch, they're always on point. The score is now 2 to the creators and 1.5 to the fans. But more importantly, last round चालू होने वाला है. No pass, no steal. Only ball knowledge. What was the jersey number of Anthony Martial when Zlatan joined Manchester United? 11. Amazing! Yeah, he's He right. had to go to 11 because of Yeah. Zlatan joining. Zlatan took number 9. Yes. Which manager has managed the most clubs in the Premier League? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yes, that's good! Yes! Amazing! The score remains 3 to the creators and 2.5 to the fans. Jazz, on to you. In the community of Madrid, 5 teams play in the La Liga. The obvious ones are obviously Real Madrid, Atletico Madrid, Getafe, Leganes, and one more team. I didn't know this. Jazz pretty much did not want to answer this question. It was a very tough one. The right answer is Rayo Vallecano. The score still remains 3 to the creators, 2.5 to the fans. The right answer was Rayo Vallecano. In the 6-1 loss to Manchester City, who is the only Manchester United player to score a goal? Van Persie. बहुत ही tough question था, गलत जवाब दिया. The right answer is Darren Fletcher. The score still remains 2.5 to the fans, 3 to the creators. If you answer this right, you guys are 1. St. Andrews is the home ground of which English team? 10, 9, 8, I had faith in you. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brentford. Brentford. Wrong answer. Oh my God. Birmingham City. Birmingham City. The score is 3 to the creators, 2.5 to the fans. Last question. अगर जो सही जवाब दिया, the fans have won. If they don't get it, they have lost. Guys, you guys are going to win. There's no way you all don't win this. Who is the mascot of Manchester United? Oh, he doesn't know. He doesn't know. He doesn't know. 10. Count down. 10, 9, Don't give him. 8, 7, Don't say. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Red Devils. That's a wrong one. The creators have won it. Yes, let's go. No, you get out. No tap for you. No tap for you. फैंस लगातार 5 एपिसोड से हारते आ रहे हैं. The creators are now leading the overall all-time board at 11 and the fans are on 9. The right answer is Fred the Red. The creators have won the rivalry face-off. The fans have bottled it. Good effort. But it was a good game. Close neck. It was a good game. It was a good game actually. बहुत ही क्लोज बोला ना इन्होंने. क्लोज बोला. क्लोज इन थोड़ा करना जैज भाई के चेहरे पे और ओम भाई के चेहरे पे, because if you have missed the start of this quiz, वो पार्ट कट है. that was episode 20 of the Rivalry Room. Yay! अब तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों यार, इतना एंटरटेनमेंट मिला है आपको. प्लीज लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन एफसी. स्पॉटिफाई लिसनर्स आप भी ज्वाइन करो, फॉलो करो हमको स्पॉटिफाई पे. एंड डोंट फॉरगेट अनपॉपुलर ओपिनियंस अगर जो लिखा नहीं अब तक, पुट इट डाउन राइट नाउ. हम नेक्स्ट एपिसोड में आपका नाम लेके मजा करेंगे यहाँ पे. बट अंटिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू Game on FC.